जब हमारी स्कूल में घंटी बजती थी तो भाई साहब घर से बाहर निकलते थे, दीवार से कूद के, फिर देन क्लास में एंटर। ये किसी ने नहीं जिक्र किया, है ना। जब बात खुल रही तो सब बातें बोल दो तो बेटर रही जो इन्होंने पूरी नहीं की, जो हम बहुत बार इनको कहते रहे कि इन्होंने शादी नहीं की। और वो आंटी भी जब भी हम आते थे ना तो आंटी कहते थे इसको प्लीज़ बोलो शादी की। ये मेरे को दौड़ाता था। अच्छा। खिड़की थी और हम लोग तो ये मेरे को दौड़ाए, मैं उससे कूदूं, फिर निकले, मोटी बोले मुझे। मतलब वशिष्ठ, तुमने हम लोगों को प्राउड फील कराया है। एक फिल्म आई थी खुद गर्ज, उसका एक गाना था कि दौलत कमाई कुछ ना कमाया, शोहरत कमाई कुछ ना कमाया, दुनिया में सब कुछ उसने कमाया, जिसने कमाई दोस्ती। कुछ नहीं रहता दुनिया में यारों, रह जाती है दोस्ती। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये वो दोस्त हैं। और ये दोस्त किसके हैं? ये दोस्त उस शख्स के हैं जो देश का पहला पार्षद है और निर्दलीय पार्षद है, जो 5 बार लगातार भिलाई में पार्षद के पद पर रहे और इस बार भी जीते हैं। और ये उनके दोस्त हैं। और इस वक्त जो ये समय है ये एक गेट टुगेदर है उनके दोस्तों के साथ, जो उनके साथ हमेशा खड़े रहे, जो उनके बचपने से उनको जानते हैं। हम और आप तो उनके पॉलिटिकल करियर को जानते होंगे, लेकिन ये वो लोग हैं जो उन्हें बचपन से जानते, लड़कपन से जानते हैं कि किस तरह से उनकी बदमाशियाँ थी, किस तरह से उनके काम थे, वो सारी चीज़ें जानते हैं। किस तरह से वो खेल में अव्वल थे और किस तरह से वो किस चीज़ में आगे थे। तो हम इन लोग से बात करते हैं क्योंकि हम ज़्यादा बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्टली इन सब के पास आते हैं और इनसे जानते हैं कि ये कितना जानते हैं अपने दोस्त को। सर, आपका नाम? कंवर सिंह। कहाँ से हैं आप? लाई से। और अभी हम दिल्ली में हैं। अभी मैं ये भी बता दूं कि आधे से ज़्यादा लोग, कुछ लोग देश विदेश यहाँ से भी आए हुए हैं। एक पार्षद बन गए इस बार, खुशी कैसी जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारा तो इनके साथ जो संबंध है वो बचपन की दोस्ती है, और उस जो बचपन की दोस्ती होती है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तो हमें तो खुशी तो ऑब्वियसली है कि 5वीं बार ये पार्षद बने हैं। हम तो चाहते हैं कि अब ये विधानसभा में नज़र आएँ और जल्दी लोकसभा में भी नज़र आएँ ताकि हमारी मुलाकात ज़्यादा हो। पर एक जो इनमें शुरू से क्वालिटी रही है ना, कि वशिष्ठ जिनको जानते हैं वो वशिष्ठ हमेशा उनके लिए उनके साथ खड़े हैं। चाहे वो हम 6 साल के थे जब हम एक दूसरे को जानना शुरू किए, 6 साल की उम्र के, और तब से लेके आज तक मतलब ऐसा मौका नहीं आया होगा कि वशिष्ठ को ज़रूरत पड़ी तो हम साथ नहीं खड़े हुए, या हमें ज़रूरत पड़ी और वशिष्ठ ना साथ खड़ा हो। दिन हो रात हो। और ये इनका ही नहीं, इनके पिताश्री भी हमेशा समाज के साथ चलते रहे हैं। मतलब हमारे पिताजी, इनके पिताजी एक दूसरे को जानते रहे हैं बड़े पहलों से। तो ये तो अब तो ये कह लीजिए कि सदियों के रिश्ते हो गए। अब अगर हम कहें कि हम 2021 में बैठे हैं और हमारा परिचय 1976 में हुआ था, जब हम हाफ पैंट पहन के घूमा करते थे, तो वो अब आप मान लीजिए कि इतना लंबा अगर हमारा संबंध रहा है, तो ये एक अपने आप में एक विटनेस है इस बात का कि जो बंदे का कैरेक्टर है वो किसी भी पद से ऊंचा होता है। एक दूसरे से जुड़ के रहना उनके नेचर में आ गया। और भी दोस्त हैं हमारे। सर, आपका क्या नाम? मेरा नाम वायनेते है। मैं दुबई में रहता हूँ। दुबई? हाँ, दुबई में रहता हूँ। और 1991 को हम लोग भिलाई से चले गए थे। फादर रिटायरमेंट के वीआर के बाद हम वैसे मैसूर से हैं, तो वहाँ चले गए। मैसूर में खुद का घर है। वशिष्ठ का एक वो शुरू से दबंगा ही रहा है, जब से स्कूल पे आया तब से। हाँ, तो एक जो स्टोरी याद है, टीचर और इसमें हमेशा लड़ाई, इस बात की लड़ाई, मतलब डांट इसको पड़ती थी। शर्ट के बटन कभी लगे नहीं रहते थे। अच्छा। हाँ, हमेशा यहाँ तक खुले रहते और शर्ट कभी इन नहीं होता था। शर्ट अभी भी इन नहीं होता। और हमारी जो बड़ी बहन है वो स्कूल की कप्तान हुआ करती थी। तो हमेशा घर पे आके बोलती, तेरे दोस्त को समझा, क्यों नहीं शर्ट इन करके आता। तो और लीडरशिप क्वालिटी उसको उन दिनों में, और बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलते थे ये। और दूसरी एक, और इनके घर में इनकी मम्मी का जो स्वभाव है मुझे आज तक नहीं भूलता। मतलब ये मान लो कि जो 24/7 वेलकम है वो इनके, पानी पीने से लेके खाना खाने तक, जब भी चले जाओ तब मैं तो कहता हूँ अन्नपूर्णा थी वो। और संक्रांत के समय हमारे को गन्ने की ज़रूरत होती थी पूजा के लिए, तो सीधा इसी घर आते थे। हम एक लेते थे तो हमको 4 और मिलते थे वहाँ से। तो काफ़ी, तो आप समझ लीजिए वशिष्ठ भी उसी नेचर का है। 7 से जुड़ा हुआ हूँ, बचपन से जानते हैं उसको।
अभी भी मुलाकात होती है, कम मुलाकात होती है इन सब। बचपन की कोई कहानी ऐसी? अब वो सब बोलने लायक तो नहीं है। हमारे एक नए सर आए थे, हिंदी पढ़ाते थे, नए नए आए थे, अपना एमए करके आए होंगे नए नए। तो उन्होंने एक बच्चे पे हाथ उठा दिया। अब हम बच्चा ही कहेंगे उन दिनों, तो अब हाथ तो उठा दिया उन्होंने और वो गलत था। तो वशिष्ठ ने उस समय हम सबके साथ मिलके, हम सबका मतलब बिठा के, हम सबको हमने कितने स्ट्राइक कर दी थी कि हम क्लास में नहीं जाएंगे जब तक वो सर वापस सॉरी नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने ना सिर्फ हाथ उठाया था, उन्होंने एक चीज़ बड़ी गलत बोल दी थी क्लास में। उन्होंने ये बोल दिया था कि अगर बाहर मिलना हो तो स्कूल में तो हम बाहर भी मिल लेंगे। तो उस समय दो रिएक्शन हो सकते थे भाई, हम भी एडोलेसेंट एज में थे। एक रिएक्शन हो सकता था कि चलो बाहर मिलते हैं, पर वो ना करते हुए इन्होंने बिल्कुल नहीं, हम अब वापस क्लास में तब आएंगे जब ये सॉरी बोलेंगे। और वो मेरे ख्याल से 3-4 दिन ऐसा चला और फिर फाइनली वो बड़ा एमिकेबली सेटल हुआ। ऑब्वियसली हम सब का ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ तो था ही, पर ये होता है कि अपने दोस्तों के लिए खड़ा हो जाना और बाकी सबको अपने साथ रैली कर लेना, और बड़ा पीसफुल तरीके से, कोई तोड़ फोड़ नहीं, कुछ नहीं, आराम से क्लास में नहीं जाएंगे, हम बाहर हैं, हम भले प्लेग्राउंड में खेलें बैठें। और ना सिर्फ लड़के, लड़कियां भी पूरा उसमें शामिल हुई, और वो भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस था। और हाँ, तो दिख रहा था कि ये जो है मतलब जनता के साथ चलने वाले बनेंगे कुछ ना कुछ। अब कौन किस स्टेज पे कहाँ जाता है वो तो कोई नहीं कह सकता, बहुत साल पुरानी बात हो गई, पर हम तो ये विश करते हैं कि ये हमें लोकसभा में दिखें। एक इंसिडेंट है कि पढ़ाई लिखाई तेज़ तो है ही, दिमाग से काफ़ी तेज़ है, पढ़ाई लिखाई मन नहीं लगता था। मज़ा मेरे को, क्योंकि ये पढ़ता था, हम लोग ये तो हमेशा नंबर 1 आते थे क्लास में, और मैं भी ठीक ठाक पढ़ाई कर लेता था। तो ये इसकी और मेरी बनती थी ना, एग्ज़ाम के समय मेरे को ये बोलता था, भाई तो अच्छे से पढ़ लेना, तो ठीक से पढ़ाई कर लेना। तो काफ़ी हंसी मजाक के मतलब इनका नेचर भी है, और सबसे अधिक बात जो कंवर ने कहा, हेल्पफुल नेचर। और इतने साल के बाद भी हम लोगों से मिलने आते हैं और पहचानते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कुछ और दोस्त भी हैं हमारे साथ। मैं 2 साल वशिष्ठ के साथ पढ़ाई किया हूँ, 11th एंड 12th, और उस दौरान में भी हमने यही देखा, जैसा कि कन्वर ने बताया कि वो स्ट्राइक हुई थी और ऐसा था, उसमें हम लोग भी शामिल थे। और वशिष्ठ का नेचर तो ऐसे ही शुरू से हेल्पफुल रहा है। हम उस टाइम में बड़े कमज़ोर से थे, दुबले पतले से थे, और कुछ कहीं प्रॉब्लम होने से ज़्यादा वशिष्ठ का नाम लिया करते थे कि भाई हम वशिष्ठ को जानते हैं, हमारी क्लास में पढ़ता है। तो और वाकई शुरू से ही मतलब उन्हें लीडरशिप क्वालिटी भी थी और लेके चलने की क्वालिटी भी उनमें थी, और बहुत हेल्पफुल रहे अभी तक। हम मतलब इन्हें कोई भी चीज़ के लिए जिक्र होता है उनका, हम हाँ। और मेरे ख्याल से जिस तरह से इन्होंने अपने माँ बाप की सेवा की है, मैं ये चीज़ कभी नहीं भूल सकता कि मुझे पता है अंकल आंटी जी, एक टाइम ऐसा था कि दोनों इकट्ठे हॉस्पिटल में एडमिट थे, और जिस तरह से इन्होंने सेवा की है उनकी, मतलब ये कोई श्रवण कुमार ही कर सकता है, मतलब ये बात मानने लायक है। वो देखिए, उन दोनों का नेचर बहुत अच्छा था, वो सबका ध्यान रखते थे, और इन्होंने अपनी एज ए बेटा होने का जो ड्यूटी है वो बिल्कुल बखूबी निभाई है। एक चीज़ जो हमारी इच्छा रही, जो इन्होंने पूरी नहीं की, जो हम बहुत बार इनको कहते रहे कि इन्होंने शादी नहीं की। और वो आंटी भी जब भी हम आते थे ना, तो आंटी कहते थे इसको प्लीज़ बोलो शादी तुम्हारी सुनेगा। तो ये एक चीज़ मतलब एक गिला शिकवा है कि ये जनता के साथ ऐसे जुड़ गए कि इन्हें अपना मतलब अपनी सुध बुध को, हाँ, बस वो एक मेरे ख्याल से आंटी के मन में भी था कि बेटा शादी कर ले। हाँ, बस बाकी तो सब बहुत बढ़िया है। सुरेश देव। आप फौज में थे? जी। मैं आर्मी में था, तो हम तो ऑल इंडिया घूमते ही हैं। हाँ। और ये मेरे साथ बचपन से रहा। ये शुरू से मतलब एक तो हेल्पफुल नेचर का है शुरू से ही। ये था कि क्लास में कम बोलता था, पर जहाँ ज़रूरत होता है ना वहाँ बोलता है ये। और जिस चीज़ को या किसी फैमिली मेम्बर को कहीं भी प्रॉब्लम आया, जब से हम लोग होश संभाले हैं तब से देखा हूँ कि ये वहाँ 100% पहुँच जाना है, 100%, और पक्का अपने तरफ से जितना हो सके पूरा हेल्प करता है, और इसके तरफ से कोई कमी ना रहे ये अपना कोशिश किया। बड़े हुए बास्केटबॉल ज्वाइन किया, उस समय मैं भी ज्वाइन किया था, तो बास्केटबॉल में भी ये नेशनल की टीम में भी सिलेक्शन हुआ, आगे भी गया,
और उसी दौरान मेरा क्या थोड़ा सा स्कूल में थोड़ा दबंगई रहा मेरा ज़्यादा, तो फादर ने उठा के राजकुमार कॉलेज में डाल दिया, तो बोर्डिंग स्कूल में चले गया। तो वैसे तो आता हूँ, मुलाकात होते रहता है। फिर वहाँ से आते साथ आर्मी ज्वाइन किया। आर्मी ज्वाइन करने के बाद जब भी हम मिलते थे, एक बोलते हैं ना वार्म मीट, तो उस टाइप का मैं मिला। मेरे को ये पता नहीं था कि नेता बनने के बाद थोड़ा सा अलग एटीट्यूड होना पड़ता है, पर मेरा आज तक वही है। अभी भी आता हूँ तो कितने जन भी खड़े रहेंगे, पक्के गले लगाता हूँ। इस क्या हो गया कि कोई उधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, बट हमारे दोस्त जो वशिष्ठ नारायण है, वो अपने जगह से हिले नहीं, उन्होंने वहीं पे कदम रखा, और उसकी वजह से आज ये दिन आया है कि आज मेरा दोस्त 5वीं बार पार्षद में जीता है। सर जी, मेरा नाम जावेद है और मैं सऊदी में ऑलमोस्ट 25 साल हो गए मेरे को। 88 में हम सब बिछड़ गए आफ्टर 12th। उस टाइम फेसबुक व्हाट्सअप कुछ भी नहीं था, तो किसी से कनेक्टिविटी नहीं थी। धीरे धीरे 1 से 2 मिले, 2 से 3 मिले, बाद में ग्रुप बना। लेटर ऑन हमको पता चला कि यार वशिष्ठ बड़ा नेता बन गया है, तो बड़ी खुशी हुई कि ये जो बचपन से मतलब था, हमको मालूम था कि इसका रुझान जो है पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा है, एंड ही अचीव्ड इट। अपनी लाइफ में बहुत कुछ बनना चाहता है, ही अचीव्ड इट, ये सबसे बड़ी बात है। एंड हमको जब हम आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से या और भी कहीं किसी न्यूज़ मिलती है कि वशिष्ठ, तो एक बाहर मुल्क में, मतलब आउट ऑफ इंडिया, एक गौरव, मतलब एक फीलिंग आती है कि यार अपना बंदा है एंड न्यूज़ में है, तो बड़ी अच्छी। फिर मैं हम दोस्तों को बताते, शेयर करते हैं कि यार ये मालूम है, ये मेरा क्लासमेट है। खुशी होती है कि यार हम किसको बताएं, किसी को बताते हैं कि ये हमारा क्लासमेट है, ये ही इज़ नाउ दिस इन पोजिशन, दिस पोजिशन। तो एक बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है कि भाई ये हमारे साथ में कोई एक बंदा है जो कि इस मुकाम पे है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन वशिष्ठ ने वो अचीव किया जो वो चाहा उसने, और ये उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। एंड बाकी भिलाई में आने के बाद में तो हमको वशिष्ठ तो इतना गौरव फील होता है कि यार कोई है। और हम क्योंकि जब बाहर से आते हैं तो हमको लगता है कि हमारे सर पे कोई एक है बंदा। शुरू से बचपन से ही? हाँ जी, मैं और वशिष्ठ क्लास 1 से हम लोग साथ रहे हैं। कुछ मेमोरीज बचपन की। आपका नाम बता दीजिए। मेरा संगीता मिश्रा है। तो ये मेरे को दौड़ाता था। अच्छा। खिड़की थी, और हम लोग तो एक स्कूल ऐसा था जब इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल्स बहुत लिमिटेड होते थे, तो जो पेरेंट्स बहुत कंसर्न होते थे अपने बच्चों को लेके। मेरा प्रोफेशन प्रिंसिपल हूँ मैं, तो मैं उसी तरह से बात करूँगी थोड़ा सा बच्चों को लेके। तो हम लोग का एक स्कूल था, उसमें विंडो भी खाली था, मतलब बीच में कोई बार नहीं था। तो ये मेरे को दौड़ाए, मैं उससे कूदूँ, फिर निकले, मोटी बोले मुझे, और हम लोग ऐसे दौड़ते रहे। तो वो ऐसे करते करते जब मैंने इसको देखा, ध्यान आया मुझे, क्लास 10th की बात है, तब ये सीरियस जैसा हो गया, काफ़ी सीरियस हो गया। और ये मैंने देखा है कि भीड़ से अलग काम करे, मतलब जैसे सब बच्चे आते हैं, बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो नहीं, कुछ अलग करना गलत हो रहा है, वहाँ पे खड़े हो गए, जिम्मेदारी ज़रूरत से ज़्यादा ले लिए। मैं बोले ये लड़के को पढ़ाई वढ़ाई करना है कि नहीं करना है? गर्ल्स तो इंट्रोवर्ट रहती हैं, लेकिन जिम्मेदारी जो लेते इतनी ज़्यादा ले कि मतलब कि ये होना ही है। तो वही चीज़ वशिष्ठ में सबको अलग बनाती है। ना कोई पार्टी इसका सिंबल है, ना कोई इसका बैक सपोर्ट है, ना इसका कोई गॉडफादर है, कोई नहीं है, अकेला है, और भीड़ इसके पीछे है। मतलब ये कब होता है? जब ये होता है कि वो हर एक व्यक्ति को समर्पण भाव से वो देखता है, और व्यक्ति भी उसको देखता है कि हाँ ये मेरे लिए है। मेरे स्कूल की बात है, मैं बता रही हूँ, जब मैं टेन्योर में थी वहाँ पे बच्ची का एक्सीडेंट हुआ था रेलवे में, कुछ इंजर्ड हो गई थी, पैर कट गया था। बाद में पता चला, हम लोग के पूरे स्कूल में कंट्रीब्यूशन किया, हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, करीबन इतना ज़्यादा देर भी नहीं हुआ था, खबर पहुँची थी मेरे पास 12 साढ़े 12 बजे, और मैं एक्टिव हुई, हम लोग फ़ंड लेके पहुँचे वहाँ पे, जो जितना हो सकता है। तब तक वशिष्ठ फिर वार्ड में गूंज रहा है सेक्टर 9 के। हुआ क्या है, बच्ची का ऑपरेशन हो गया, बैंडेज में, बच्ची ओके है, ऑपरेशन हो गया, उसको ब्लड की इतनी ज़रूरत है, मेरे ख्याल से वशिष्ठ को याद होगा कितने ब्लड उसको लगे थे बॉटल्स के, और वो सब इंतज़ाम वशिष्ठ ने किया था। तो हम लोग वहाँ ऐसा हुआ तो अरे हमसे कई स्टेप्स आगे, हम तो स्कूल, हमारी बच्ची थी, तो ऐसे कई वशिष्ठ के काम हैं। नेता वही जो हकीकत, ज़मीनी हकीकत से जुड़ा रहे। कुछ हकीकत आपसे भी जानते हैं। पहले आपका नाम। मेरा नाम ममता है। इनके तारीफ़ में क्या बोले, सब ने तो कह दिया है। बाकी हम लोग, हमारा बैच जो है 1988, तब कोई इतना गैजेट्स नहीं थे,
लोगों के घर में एक लैंडलाइन होना भी बहुत बड़ी बात होती थी। उसके बावजूद हम लोग आज सब जुड़े हैं, सब एक साथ हैं। उसके बाद स्कूल से निकलने के बाद 2018 में वशिष्ठ से मिले थे, यहीं पे मिले थे, वो आए थे। हम लोग बहुत धूम धड़ाका नाच गाना सब कर रहे थे। हम लोग खींच रहे थे वशिष्ठ आओ, बोले वो बिल्कुल रिलैक्स होके नहीं नहीं आप करो। मैं पहली बार बहुत सालों बाद मैं ऐसा मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा, बहुत तसल्ली, वो बहुत एंजॉय कर रहा था। तो देखिए सब लोग इसका मैं वो बोल रही हूँ कि जो उन्होंने हमारे साथ जो वो समय गुजारे थे बहुत अच्छा था, क्वालिटी टाइम था। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, इनकी जो जीत है 5वीं बार का, कोई इंसान ऐसे ही नहीं जीतता है, उसमें ज़रूर 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 बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, बहुत काम किए हैं, वो तो सब इन लोगों ने बताए हैं। और क्या बताएं, बहुत बधाई। हम लोग फ़क्र के साथ ऐसे फ़ोन में ऐसे दिखाते, ये देखो बच्चे, हमारे खुद के बच्चों को दिखाते, देखो ये वशिष्ठ है हमारा क्लासमेट। वहाँ पे भी जब इसमें शेयर हो रहा था हमारे ग्रुप में, तो वहाँ पे घर में सबको दिखाना, मतलब वशिष्ठ तुमने हम लोगों को प्राउड फील कराया है। अब क्या बताऊँ, उसके साथ पूरा बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले बेस्ट क्वालिटी की, इतना बड़ा नेता होने के बावजूद भी हम लोगों के साथ ऐसे ही मिल रहा है जैसे कि बिल्कुल स्कूल की लाइफ जैसे। बेस्ट तो वही है कि आजकल तो सब नेता बनने के बाद दोस्तों को भूल ही जाते हैं, लेकिन वो हम लोग को भूला नहीं, हम लोग के साथ वैसे ही मिल रहा है जैसे कि हम लोग स्कूल में थे। तो वही है, और बाकी तो उसका काम बोलता ही है, बाकी तो उसके बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ वो बिल्कुल नहीं बदला, और भगवान करे वो और बहुत आगे जाए। अभी तो कुछ सब बोल चुके हैं। हाँ जी, बस वही कि हेल्पफुल बहुत है, हेल्पफुल नेचर है उनका, और बहुत अच्छे हैं वो। और आज हमारे बीच में बैठे हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम ही मिल रही, बहुत टाइम बाद मिली हूँ उनसे। 40 ईयर्स हो गए होंगे, 40 साल। उसके बाद आज मिल रहे हैं। मेरा नाम ज्योति प्रकाश है। आप कितने साल बाद मिल रही हैं? मैं लगभग 3 साल के बाद मिल रही हूँ। लास्ट टाइम हम लोग यहीं पर रियूनियन किए थे, उसमें आए थे। तो मैं तो वैसे क्या है, वो नेता है और मैं विद्युत मंडल की अफसर थी। हम दोनों पावर हाउस में एक ही जगह थे। वो मैं कभी मेरे को आकर मिले नहीं थे, मैं उनके बारे में खोजबीन करती रहती थी कि सेम पर्सन है ना मेरा बैचमेट करके, जिसका रिकमेंडेशन आता है। ये रिकमेंडेशन भेजते थे पावर हाउस में NSC के फाइल में, और मैं उसमें साइन करती थी, सेंशन करती थी। तो बड़ा मतलब मेरे को ये खुशी होती थी कि मैं वशिष्ठ से जिस दिन मिलती, अगर ये वही बंदा है मेरे साथ पढ़ा हुआ, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है ना कि वो रिकमेंड कर रहा है और मैं उसमें सेंशन कर रही हूँ। ये तो मतलब हमारी विवेकानंद के लिए बड़ी बात है कि दोनों एक ही जगह है ना। तो मुझे बहुत ग्लैड फील होता था, मैं बहुत खोजबीन करती थी, पर वो कभी अपने आप को सामने आने ही नहीं दिए। जब मैं वहाँ से निकल गई, दुर्ग ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद फिर पता चल रहा है कि ज्योति जो वो तू खोजती थी ना, ये वही इंसान था, वही वशिष्ठ नारायण मिश्रा था। असल में बोली अरे मैं 5 साल में तो मिस कर गई, मेरे को मालूम होता तो मैं वहाँ चली जाती। मैं मतलब पावर हाउस के बंदे सब आते थे, अरोरा जी आते थे और बहुत नेता वहाँ, तो बड़े बड़े नेता, ये सारे लोग आते थे। हाँ, तो ऑफिस में आते थे, मैं सबसे पूछती थी, तो उन लोग बोलते थे उस टाइम मैं बहुत मतलब, और थोड़े आज से मतलब 7-8 साल पहले की बात है, तो उस टाइम अपन और यंग थे, तो उन लोग बोलते नहीं मैडम, अब वो ठहरे सन्यासी, तो वो सन्यासी किस्म से रहते हैं तो उन लोग बोलते थे नहीं मैडम, वो आपके साथ कैसे पढ़ा हुआ हो सकता है, वो तो अलग दिखते हैं आपसे करके। बोलती नहीं भाई, मेरे साथ ही पढ़ा हुआ इंसान हो सकता है, ज़रा पता तो लगाओ करके। ऐसे दया शंकर जी आते थे, ऐसे कई लोग आते थे, तो मैं पूछती रहती थी। ऐसे वाक़या, थानेदारी, ये वो भी चलता रहता था। और सबके सपोर्ट से हमारे जो साहब थे, मैं जिनके अंडर में थी, सुभाष सिंह थे, बिहारी बंदे थे, बहुत दबंग और बहुत अच्छे इंसान थे। तो उन सब के सपोर्ट से और पूरा पावर हाउस वाले के सपोर्ट से मेरे को ऐसा ज़रूर लगता था कि मैं एक लेडी हूँ और मैं खतरों से खेलती हूँ, पर मेरे ऊपर एक प्रोटेक्शन है, ऐसा मुझे लगता, एहसास होता था। और मैं दबंगई से, मतलब आज भी आप जाइएगा पावर हाउस एरिया में, बोले ज्योति प्रकाश, तो सबको पता है कि वो क्या है, आज भी याद करते हैं। तो दबंगई से मैंने काम किया है, अच्छे से काम किया है, और अब मेरे को पता चल रहा है कि वो प्रोटेक्शन कहाँ से आता था और मैं इतनी नीडर होकर वहाँ कैसे काम करी। क्योंकि बिजली अधिकारी तो खतरों से खेलते हैं, चोरी पकड़ना, कनेक्शन देना, ये सब तो हम लोग का ऐसा है।
तो वो सब। और जब मैं 8th में मैंने इनका बैच ज्वाइन किया था विवेकानंद में, मैंने इन्हें देखा, मतलब रिज़र्व माइंड के थे और लड़कियों से बातचीत को हम लोग से कभी भी कोई बातचीत नहीं था जब तक हम पढ़े। हाँ, वो सन्यासी किस्म के ही लगते थे मेरे को उस टाइम भी वो अपने आप में रहते थे। और हाँ, बास्केटबॉल चैम्पियन थे, हमेशा वो टूर में रहते थे। और जब एग्ज़ाम्स होते थे तो मैंने देखा नंबर, तो मतलब पढ़ते नहीं थे, क्लासेस बाहर ही रहते थे, पर जब नंबर्स आते थे वो अच्छे ठीक ठाक रहते थे। तो मैं उनको रिकॉग्नाइज़ किया कि बंदा मेहनत उतना नहीं करता है पर नंबर्स तो ले आते हैं, तो गुड बॉय मेरे नज़र में एक अच्छा इंसान था। और जैसे मैं एक लड़की है ना, फीमेल हूँ, और मेरे साथ जो पढ़ रहे हैं और अगर वो मतलब सिंसियर है अपने काम में और लड़कियों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, तो वो मेरे नज़र में बहुत अच्छा बंदा है तो मैं बोलूँगी वो बहुत अच्छे इंसान है। और जब भी मैंने बचपन से उनको ऑब्ज़र्व किया है, बहुत सही लगे मेरे को। और जब इनके बारे में मैंने जब सुना कि अरे इतना बड़ा नेता है, मैंने जिसको फाइंड आउट किया था, मुझे बहुत खुशी हुई। लास्ट टाइम भी रियूनियन के दिन मेरे हस्बैंड जो थे वो ICU में मतलब एडमिट थे सेकंड लाइन में, तो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, मैं चली गई। तो उस दिन ICU में उनको जगह नहीं मिल रहा था, उसके नेक्स्ट डे वो एकदम सेंसलेस लोग हो गए थे। तो इनके प्रयास से लगे रहे, मतलब मेरी कोई बातचीत नहीं थी, कभी भी हम बात नहीं किए हैं, स्कूल में भी हम लोग कभी बात नहीं किए हैं, लड़कियों से उनका कोई ये नहीं था, इंटरेक्शन नहीं था। रहा होगा संगीता से, आई डोंट नो, बट हम लोग से जो न्यू कमर्स थे उनसे उनके साथ कुछ नहीं था ऐसा बातचीत कभी। वो तो मतलब अपने बास्केटबॉल में ही बिजी रहते थे, चैम्पियन ही मानते थे हम लोग उनको, है ना। तो इस टाइप से था। पर वो मतलब जैसे ही एक संजय मिश्रा करके हुआ है करते हैं मेरे फ्रेंड BIT के, मैं BIT से पास आउट हूँ, तो वो फ्रेंड इनके यहाँ गए, वो बताए कि अरे यार उसकी जो ज्योति है उसके हस्बैंड ऐसा बदहवास से हो गए हैं और उसको ICU में प्लेस नहीं दे रहे हैं बेड, कैसे करें करके, तो तू ही कुछ कर सकता है। तो फिर इन्होंने कंटिन्यू मतलब लगे रहे। और जब इनका फ़ोन गया एक बार, 2 बार, फिर तीसरी बार में डॉक्टर लोग आनन फानन में एक बेड खाली करवाए और तुरंत ICU में शिफ्ट किए उनको। और शायद उस दिन अगर वो नहीं हुआ होता उनका ICU में, अगर उनको शिफ्ट नहीं किए थे, तो शायद उस टाइम, अभी भी मेरे मिस्टर नहीं हैं, गुजर गए हैं, पर कम से कम उस टाइम वो तुरंत उनको बेड मिला तो वो 2 महीना और सरवाइव किए। खैर होने को तो जो होना है उसको तो कोई रोक नहीं सकता, पर इनका बहुत सपोर्ट रहा। और मैंने ये भी देखा कि जब उनकी डेथ हुई तो वो तो फ़ोन रखते नहीं हैं, अब उनको किसने बताया क्या बताया, और हमारा से तो कोई इंटरेक्शन था ही नहीं। बट जैसी अर्थी उठी मैंने इनको सामने देखा, मुझे मतलब बहुत अंदर से एक बहुत ही आभार व्यक्त करूँगी कि जिस इंसान को मैं जानती ही नहीं, इतना बड़ा नेता, और मेरे दुख में वो बिल्कुल खड़ा है। मतलब उसने अपने बचपन की वो ज्योति को साथ, उसने उसके दुख में वो सहभागी है। तो ये मेरे को मतलब आत्मा से मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। मेरे को बहुत संतुष्टि मिली कि मेरे दुख में हर कोई आया, और इतना बड़ा नेता ये नहीं सोचा कि मेरा तो कोई पहचान नहीं है, जो करना था मैंने कर दिया, पर अंत तक वो मेरे दुख में सहभागी रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके उपलब्धियों में तो मैं बहुत गौरवान्वित हूँ, और बहुत मैं खुश, ये शब्द नहीं है, बहुत खुशी होती है। और FB के फैंस फॉलोइंग में अभी आता है मेरे पास, 3-4 दिन से आ रहा है, यू आर द ग्रेटेस्ट फैन ऑफ वशिष्ठ नारायण मिश्रा, यू हैव गॉट ए स्पेशल बैच। अब मैं बैच मिल गया होगा। हाँ, ऐसा मिल गया है। अब वो किस लिए मिलता है, क्या मिलता है, वो मेरे को भी नहीं मालूम। बैच मिलता है। और भी बेस्ट विशेस फॉर दोस्त हैं। आपका नाम सर? अरुण सरकार। सबने तो बहुत अच्छी बातें बोल दी। सबसे पहले भाई को बहुत बहुत बधाई, जो भिलाई का नाम पूरे भारत देश में रोशन किया 5वें बार निर्दलीय पार्षद बनने के बाद। और क्या बोलूँ भाई के साथ तो ऑलवेज हमेशा हम रहे हैं साथ में। मेयर चुनाव लड़े उस समय भी साथ में थे, आज भी साथ में हैं। बचपन की शरारतों का कोई ऐसा पन्ना जो छूट गया हो? तो कोई एक ही चीज़, वो तो एक छूटा, बहुत लोगों को नहीं मालूम है। जब हमारी स्कूल में घंटी बजती थी तो भाई साहब घर से बाहर निकलते थे, दीवार से कूद के, फिर देन क्लास में एंटर। ये किसी ने नहीं जिक्र किया, है ना। जब बात खुल रही तो सब बातें बोल दो तो बेटर है वो,
बस यही, बस इनको हार्दिक शुभकामनाएं बहुत सारी ज़िंदगी में। मध्यम सी मुस्कान लिए वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी मुस्कुरा रहे हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं। आज दोस्तों से मिले हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों से मिलकर, चूँकि बचे हुए 25 साल में सबसे मिला, दोस्तों से नहीं मिल पाया। पूरे भिलाई से मिला, पूरे दुर्ग ज़िले से मिला, पूरे छत्तीसगढ़ से मिला, लेकिन दोस्तों से नहीं मिल पाया था। मैं अपने कि पुराने दोस्तों से इसलिए नहीं मिल पाया कि मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया था। एक घटना बताता हूँ आपको। 10वीं कक्षा की परीक्षा थी। मेरे बगल में किताब की दुकान है, वहाँ गया तो एक प्रश्न बैंक किताब आती थी, उसको मैं ऐसा फ्रिल किया तो कलकत्ता का मैप दिखा मेरे को। मैं उसको फाड़ लिया और मैं परीक्षा देने गया। एक कमर हमारे क्लास का सबसे जीनियस स्टूडेंट था, ये परेशान दिखा मेरे को। मैं उससे पूछा, मेरा आगे बैठा था, क्या हो गया करके। बोले कलकत्ता का मैप पूछ दिया, 10 नंबर है यार, ये तो अपने किताब में है ही नहीं। मतलब मेरे को आता अल्लाह तेरा किताब दे, तो ये डर गया। मतलब देना, मैं बटर पेपर लेके गया था, कलकत्ता का मैप इसके आंसर बुक में बना दिया। मेरा कॉपी इसको दिया, 33 नंबर का मेरा तू बना दे, क्योंकि मेरे को एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है। लेकिन हाँ, छोटा सा स्कूल था, बहुत ज़्यादा उस स्कूल में संसाधन नहीं थे, लेकिन उस स्कूल के अंदर एक आत्मीयता थी एक दूसरे के प्रति। और वो जो आत्मीयता थी वो आज दिख रही है कि सब अपने अपने जगह लीडर हैं। मैं अपनी जगह लीडर हूँ अपने काम को लेकर, तो ये एक भी बैठा व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में जहाँ ये काम करना, सब लीडर है और सब अपने आप को ग्रूम करके ऐसे स्थान पर है कि लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, खुद रोज़गार नहीं कर रहे हैं। और भिलाई में या पूरे देश में मैं दोबारा एक ऐसा कैंडिडेट हूँ राजनीति के किसी पक्ष का, जिसका चुनाव प्रचार करने 45 साल पुराने दोस्त, साथ में पढ़ने वाले, देश और विश्व से आकर करते हैं। और आप तो जानते हो कि मेरे पास ना पैसा है, ना गाड़ी है, ना मोबाइल था, अब है ना। ये सारे लोग मेरे को संसाधित करते हैं और मैं संसाधन पूर्ण होने के कारण मैं किसी के आगे मेरी आँख, मेरी नाक झुकती नहीं और लड़ता रहता हूँ। और लड़ते लड़ते ये लोग को बड़ा गौरव होता है लड़ता देख। और अब ये जो भिलाई हम लोग का भिलाई था, वो भिलाई नहीं रहा है और भिलाई में फिर से लड़ने की आवश्यकता है और खूब लड़ेंगे और ठीक करेंगे भिलाई को। और ये जो क्षण है, ये क्षण मेरा आज आभार रैली है, मेरे को जाना है लोगों के बीच में, लेकिन उससे हटकर मैं इसलिए आया। सवेरे मेरे घर में लोग आए, बोले समय निकाल के आएगा तो अच्छा लगेगा, तो मेरे को लगा कि जाना चाहिए और रैली वैली होता रहेगा। ये लोग तो हरदम हमारे साथ रहेंगे, लेकिन ये लोग आज के बाद शायद चले जाएंगे, तो इनके साथ नहीं रहूँगा तो अच्छा नहीं है, इसलिए यहाँ आया हूँ। और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ये लोग सब मेरे साथ पिछले 45 साल से हैं। तो कीपैड से स्क्रीन टच मोबाइल और स्क्रीन पे चलने वाली खबरें इन दोस्तों के पास पहुंची तो इन्हें बेहद खुशी हुई। और भिलाई टाइम्स हमेशा चाहेगा कि ये खुशी बरकरार रहे, इसी तरह आगे बढ़ते रहें। फ़िलहाल के लिए इतना ही, हम फिर से लौटेंगे अन्य रोचक तथ्यों के साथ, अन्य कहानियों के साथ, अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भिलाई टाइम्स। शुक्रिया।